यूपी के बाराबंकी में पीएम मोदी ने कहा कि एनडी गठबंधन के लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। एनडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं। जब मोदी उन्हें बेनकाब करता है तो कहते हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान करता है। ये लोग संविधान, दलित और पिछड़ों के विरोधी हैं। इन लोगों ने मुसलमानों को आरक्षण दिया, बाबा साहब के आरक्षण को लूटने नहीं देंगे। बाबा साहब आंबेडकर जब संविधान बन रहा था तब धर्म के आधार पर आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी थे। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, ये संविधान सभा ने निर्णय किया था और सोच विचार करके किया था। अरे इतने ही नहीं, इनके परनाना ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। पूर्वी चंपारण के कसरिया में एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के पक्ष में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के परिवार पर जमकर हमला बोला। कहा कि इन लोगों को जब भी मौका मिला इन लोगों ने गड़बड़ किया। बेटा आप किसको किया है, अब हट गया, भी करवा दिया। और बेटा बेटी सबको कितना पढ़ाया, ये कोई मतलब है था? और हम लोगों को देखिए कि हम लोग इतने दिनों से हैं, हम लोग कोई अपने परिवार का कोई बात करते हैं? हम लोग का तो पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी इज्जत करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति ध्यान रखिए, ये कोई काम नहीं करने वाले हैं। तो हम लोगों ने तो एक एक तरह से इन सब लोगों के लिए पूरे तौर पर भी किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कितना काम कर दिया। और पटना से बड़ी खबर है, जहां स्कूल में टाइमिंग विवाद पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के मन में सरकार के प्रति अविश्वास दुखद है। कोई पदाधिकारी अपने आप को सरकार से ऊपर ना समझे। स्कूल में पढ़ाई भी हो और शिक्षक परेशान भी ना हो, ये जरूरी है। पदाधिकारी और शिक्षक के बच्चों का भविष्य भी विद्यालय से जुड़ा होता है। शिक्षक परेशान ना हो, ये व्यवस्था बनानी होगी। चुनाव के बाद इस मामले को गंभीरता से लेंगे। तो पढ़ाई भी बाधा न बने और शिक्षक परेशान भी न हो। जितनी घंटे और जितने समय की ड्यूटी चाहिए आपस में समन्वय बना करके इसका समाधान हो, और ये व्यवस्था बनानी चाहिए। इसको हम लोग भी चुनाव के बाद इसको गंभीरता से लेंगे। शिक्षकों के साथ शिक्षकों के मन में ये अविश्वास पैदा होना दुखद है कि सरकार हमको परेशान कर रही है। सरकार शिक्षकों के साथ है, क्योंकि यही शिक्षक मेरे बिहार के भविष्य बनाते हैं। और कोई भी पदाधिकारी सरकार से ऊपर अपने को न समझें। शिक्षकों को परेशान करने की मानसिकता कतई नहीं रखनी चाहिए। और पटना से बड़ी खबर, स्कूल की टाइमिंग विवाद मामला। लेफ्ट के एमएलसी संजय कुमार ने चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग के बाहर धरना देने की चेतावनी दी गई है। आचार संहिता के बाद शिक्षा विभाग मुख्यालय के बाहर धरना देंगे के पाठक के खिलाफ। यह धरना होगा और के पाठक को हटाने की मांग की है। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम से समय मांगा है। तो 5 एमएलसी फिलहाल उन्होंने रणनीति बनाई है, बैठक की है, स्कूल की टाइमिंग बदलने की मांग की है और सुबह 6:30 से सुबह 11:30 तक इसे चलाने की अपील की गई। और इस बीच अररिया से बड़ी खबर है, जहां पुलिस कस्टडी में जीजा साले की मौत मामले में दोनों की मौत पर ताराबाड़ी थाना में बवाल हुआ है। थाना परिसर की ग्रामीणों ने घेराबंदी की। थाने में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ। सदर एसडीपीओ राम पुकार सिंह सहित 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। 10 से ज्यादा पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त किए गए। पुलिस की तरफ से भी कई राउंड फायरिंग की गई है। 2 दिन पहले ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के किस्मत खवासपुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 के गोढ़ी टोला निवासी मंटू सिंह की नाबालिग बेटी से उसके जीजा मिंटू सिंह ने शादी कर ली थी। पत्नी मुस्कान देवी की लिखित शिकायत पर पुलिस ने पति मंटू सिंह और नाबालिग बहन को हिरासत में लिया था। पुलिस इस घटना को आत्महत्या करार दे रही है। और खबर है पटना से, जहां 4 साल के छात्र का स्कूल के ही नाले से शव बरामद होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। घटना दीघा थाना क्षेत्र के रामजी चक की है, जहां 4 साल का छात्र आयुष शुक्रवार से स्कूल से ही लापता था और उसकी टाइनी टोट्स एकेडमी स्कूल के नाले से उसका शव बरामद हुआ है। छात्र का स्कूल ड्रेस में ही
शव मिला है और शव मिलने के बाद लोग गुस्से में हैं, जमकर बवाल किया उन्होंने। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, आगजनी की और स्कूल पर भी हमला कर उसमें आग लगाने की कोशिश की। नाराज परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्कूल के नाले में लापता बच्चे का शव मिलने के बाद लोग गुस्से में हैं। हालात को काबू करने को लेकर स्कूल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। परिजनों की शिकायत पर दीघा थाने में केस दर्ज किया गया है। 3 लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और दिल्ली से बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस। राज्यसभा सांसद की आवाज पहुंची है पुलिस टीम और स्वाति मालीवाल को कार से अपने साथ ये टीम लेकर गई है। आज मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो सकता है। 164 के तहत ये बयान दर्ज होगा और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ यह मामला, सीएम आवास का वीडियो भी सामने आया है और स्वाति मालीवाल 13 मई को सीएम आवास पहुंची थी और उनका आरोप है कि सीएम आवास के ड्राइंग रूम में विभव कुमार के साथ उनकी बहस भी हुई थी। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद में बात करूंगा। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज प्लीज कम प्लीज मैडम बात प्लीज उठा के फेंक दो, उठा के फेंक हम दो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा प्लीज आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीटेड सभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद में सभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद में बात करूंगा। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज प्लीज कम प्लीज मैडम बात प्लीज उठा के फेंक दो, उठा के फेंक हम दो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा प्लीज आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीटेड सभी तो कह रहे हैं हम स्वाति मालीवाल केस में दर्ज एफआईआर की कॉपी सामने आई है। एफआईआर में कई बातों का जिक्र है। एफआईआर के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बताया कि ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है। सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में विभव ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारा, गालियां दी, लात घूंसे मारे, उन्हें धमकी दी गई। स्वाति ने बताया कि उनके सिर और गर्दन पर कई बार मारा गया। हमले के बाद से सिर और गर्दन में दर्द हो रहा है और उन्हें चलने में भी दिक्कत हो रही है। एफआईआर में 13 मई को सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ उन सभी बातों का जिक्र है। स्वाति मालीवाल के साथ हुए दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीएम अरविंद केजरीवाल के बेहद खास अधिकारी विभव कुमार की तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस केजरीवाल के पीए की तलाश में उनके घर भी गई थी, लेकिन विभव कुमार अपने आवास पर नहीं मिले। विभव की तलाश में दिल्ली पुलिस की 4 टीम एक्शन में है। दिल्ली पुलिस की टीम विभव कुमार को आज पूछताछ के लिए बुला सकती है और पूरे मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल उनके पार्टी के राज्यसभा महिला सदस्य उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस विषय में। इट इज अनबिलीवेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। और इसमें अगले ही दिन 14 मई को ही दूसरे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी ने आकर बोल रहे नहीं नहीं हम एक्शन लेंगे उनके ऊपर। कहां गया वो एक्शन? आज तक नहीं हुआ। बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं विभव कुमार के साथ। आरएलएम के प्रधान महासचिव माधव आनंद का बड़ा बयान सामने आया है। काराकाट से निर्दलीय पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि काराकाट में मुकाबला एकतरफा है। 2014 से भी बड़ी जीत 2024 में होगी। पवन सिंह पर माधव आनंद ने कहा कि गायक और राजनेता में अंतर होता है। गायक को सुनने और देखने के लिए लोग आते हैं लेकिन वोट नहीं देते। पवन सिंह बीजेपी के प्राथमिक सदस्य हैं, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर आरएलएम के प्रवक्ता ने कहा कि ये बीजेपी का विषय है। अगर वो बीजेपी के सदस्य हैं तो बीजेपी को उन पर एक्शन लेना चाहिए।
नहीं लगता है कि पवन सिंह रहें, लड़ें या न लड़ें, उससे जैसे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काराकाट की जनता यह मन बना चुकी है कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में भेजना है। पवन सिंह बीजेपी के प्राथमिक सदस्य हैं अभी भी, ऐसे में आप लोग क्या मांग करेंगे? बीजेपी के मेंबर हैं, उनको पार्टी से हटाना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं पता है कि वो मेंबर हैं या नहीं मेंबर हैं। इतना जरूर पता था कि उनको टिकट ऑफर किया गया था वेस्ट बंगाल से। अगर वो मेंबर हैं तो यह बीजेपी को देखने की जरूरत है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चुनाव वहां एक तरफा है। समाज के सभी वर्ग के लोग जाति पाति धर्म मजहब समुदाय से ऊपर उठकर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए के कैंडिडेट के साथ वहां खड़ा है। पवन सिंह को बीजेपी से निकालना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए, आप मांग करेंगे? ये मुझे लगता है बीजेपी को सोचने की जरूरत है। स्वाभाविक है, अगर वो बीजेपी के मेंबर हैं, जो मुझे नहीं पता है, तो स्वाभाविक है बीजेपी को एक्शन लेने की तो आवश्यकता होनी ही चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड आएंगे। शाम 5 बजे के बाद रांची के चुटिया में रोड शो है। इंदिरा गांधी चौक से लेकर सरस्वती शिशु मंदिर तक एक रोड शो होगा। 1 महीने में दूसरी बार यह अमित शाह का झारखंड दौरा है। बिहार में एक बार फिर से लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और अगले 2 दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने पटना समेत एक साथ राज्य के 19 जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से लू से बचने की अपील की है। पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की पैनी नजर है। जिले में कई कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। डीआरसीसी कार्यालय में शिकायत कोषांग का भी गठन हुआ है। इसमें चुनाव में शराब का इस्तेमाल, पैसे का वितरण, फेक न्यूज, प्रलोभन, दंगा या फिर किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। सिवान में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन कई तरह के कार्यक्रम चला रहा है। पंचायतों में प्रशासन नुक्कड़ नाटक, मेहंदी प्रतियोगिता के जरिए अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक कर रहा है। डीएम और एसपी लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील कर रहे हैं। इस बार सिवान ने ठाना है मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। पहले मतदान फिर जलपान, चलो सिवान करे मतदान जैसे स्लोगन के साथ रैली निकालकर वोटर्स को जागरूक किया जा रहा है। सिवान में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। और सरकार ने घटाई 41 दवाओं की कीमतें। एक बड़ी खबर इस वक्त की, डायबिटीज का इलाज कराना अब सस्ता होगा। हार्ट डिजीज का इलाज कराना भी सस्ता होगा। और भारत में शुगर पेशेंट सबसे ज्यादा हैं और इस बात को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। आम लोगों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 41 दवाओं की कीमतें घटा दी हैं। डायबिटीज का इलाज और इसके साथ हार्ट डिजीज का इलाज कराना भी सस्ता होगा। अरवल में इंस्टाग्राम पर देसी कट्टे के साथ तस्वीर शेयर करने वाले नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से देसी कट्टा भी बरामद किया है। साथियों के साथ पार्टी के बाद नाबालिग ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर देसी कट्टे के साथ तस्वीर शेयर किया था। नाबालिग बच्चा रील्स बनाने का शौकीन है। एक आईडी पर किसी की स्टोरी में हथियार का प्रदर्शन करते हुए स्टोरी डाला गया है। उसी के सत्यापन के लिए जिला सूचना इकाई की टीम द्वारा उसका डिटेल निकाला गया और उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित की गई, जिसमें एसआई हरिकांत और एसआई धीरज के साथ साथ अरवल थाना की सशस्त्र बल की टीम थी। कटिहार रेल मंडल के कटिहार तेज नारायणपुर से मनिहारी होकर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का किराया अब आधा हो चुका है। किराया कम होने से यात्रियों को काफी राहत मिली है और यात्रियों ने सरकार का आभार जताया है। आपको बताएं कि कटिहार तेज नारायणपुर का इलाका कई सुदूर गांवों से जुड़े होने के साथ साथ गंगा नदी के तट से झारखंड से भी जुड़ा है और ऐसे में रेलवे की सौगात से यात्रियों ने रेल प्रशासन और सरकार का आभार जताया है। 30 रुपया था सर। अच्छा, अब 10 रुपया कर दिया। कल से 10 रुपया के टिकट का रेट हो गया। आम जनता खुश हो गए, इससे अति सुंदर की बात हुआ। जो हम लोग 30 रुपया परेशानी सोच रहे थे, अब वहाँ की फायदे की बात होगी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।